हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो ज्ञान। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पिछले दिनों शहीदों के परिवारों को 50 लाख रुपए देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? दोस्तों समय शुरू होता है अब। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद 10 सेकंड का टाइम दूंगा और 10 सेकंड में आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से फटाफट से। और दोस्तों इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा की है। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। कौन से राज्यों ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया है? और इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश, कर्नाटक। दोस्तों इन दो राज्यों ने, मध्य प्रदेश सरकार और कर्नाटक सरकार ने कहा है कि कक्षा 1 से 5 तक जो ऑनलाइन क्लास लगती है वो अब संचालित नहीं होगी, अर्थात ऑनलाइन क्लास पूर्णतया बंद कर दी गई है छोटे बच्चों के लिए, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों की। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। गत दिनों ATM मशीन कौन से रेलवे स्टेशन पर लगाई गई है? और दोस्तों इसका सही उत्तर है नागपुर। ATM यानी ऑटोमेटिक टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस। दोस्तों कोविड-19 के चलते यात्रियों के टिकट को बिना हाथ लगाए चेक करने की एक मशीन है, जिसमें कोरोना का संक्रमण ना फैले इसलिए रेलवे ने ये एक अपने कर्मचारियों के बचाव के लिए ये कदम उठाया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गत दिनों जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर है अमर्त्य सेन। 86 वर्षीय अमर्त्य सेन को ये पुरस्कार दिया गया। वैश्विक न्याय और सामाजिक असमानता पर दशकों तक अपने विचार रखने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अमर्त्य सेन को 1998 के अंदर अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था और 1999 के अंदर उन्हें भारत रत्न की उपाधि भी दी गई थी। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। पिछले दिनों ओला इमरजेंसी सेवा का शुभारंभ किस राज्य ने किया? और इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। ओला इमरजेंसी सर्विस में दोस्तों ओला कोविड-19 की परिस्थितियों में मरीजों को हॉस्पिटल लेकर जाएगी और ओला की इस कार में दोस्तों मास्क और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था होगी। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। भारत किस देश से 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला कर चुका है? और इसका सही उत्तर है रूस। सुखोई रूस की बड़ी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसकी स्थापना 1939 में पावेल सुखोई ने की थी और इसका मुख्यालय मॉस्को यानी रूस में है। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी अमेज़न को किस राज्य ने दी है? और दोस्तों इसका सही उत्तर है पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार का ऐसा कहना है कि कोरोना काल में शराब की दुकानों पर ज़्यादा भीड़ न हो, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। 21 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को यह ऑर्डर डिलीवर किया जाएगा और दोस्तों इसका ऑर्डर एक्साइज विभाग की वेबसाइट से करना होगा। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की।
गत दिनों फोर्ब्स द्वारा जारी 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन शामिल हुआ? और दोस्तों इसका सही उत्तर है मुकेश अंबानी। फोर्ब्स अमेरिका की एक बिजनेस पत्रिका है। इसके मुख्य संपादक स्टीव फोर्ब्स है। फोर्ब्स का पहला संस्करण यानी एडिशन 15 सितंबर 1917 में आया था। यह पत्रिका फाइनेंस, इंडस्ट्री, इन्वेस्टिंग और मार्केटिंग टॉपिक्स पर समय समय पर अपनी रिपोर्ट्स जारी करती रहती है। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। गत दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए? दोस्तों इसका सही उत्तर है रूस। द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित परेड में भारतीय दल भी गया था और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस दल के साथ गए थे। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। गत दिनों मिशन जीरो कहाँ लॉन्च हुआ? और दोस्तों इसका सही उत्तर है मुंबई। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी बीएमसी ने इस मिशन की शुरुआत की है। और दोस्तों इस मिशन में कोरोना वायरस पर रैपिड एक्शन लिया जाएगा, जिसमें 50 मोबाइल वैन डिस्पेंसरी होगी जो विभिन्न भागों में तैनात रहेगी और ये दोस्तों 2-3 सप्ताह तक तैनात रहेगी। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। पिछले दिनों निष्ठा विद्युत मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? और दोस्तों इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं निष्ठा विद्युत मित्र के रूप में कार्य करेगी, जिससे सरकार में आय का एक नया सोर्स बनेगा और बिजली चोरी को रोका जा सकेगा, जिससे बिजली कंपनियों के राजस्व में वृद्धि होगी। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। गत दिनों एक टू खेलू एक टू पढ़ू परियोजना की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? और इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। कोरोना महामारी के कारण जब स्कूल्स बंद है तो सरकार का कहना है कि खेल खेल में पढ़ो। ये सुविधा बच्चों को व्हाट्सएप या एसएमएस से प्राप्त हो सकेगी। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो सामान्य मोबाइल पर मैसेज से ये पढ़ाई कर सकेंगे। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने की घोषणा किस बैंक ने की? दोस्तों इसका सही उत्तर है यस बैंक। ये एक हेल्थ कार्ड होगा जिसका इस्तेमाल कैशलेस की तरह किया जाएगा और इसे पहले रिचार्ज करना होगा, जो 100 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक रिचार्ज किया जा सकेगा। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। गत दिनों शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? और दोस्तों इसका सही उत्तर है झारखंड। शहरी मजदूरों को 100 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी इस योजना में। यदि उन्हें 100 दिन रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली मनरेगा योजना की तर्ज पर शहरी मजदूरों के लिए किया गया एक प्रयास है। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की।
गत दिनों गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? दोस्तों इसका सही उत्तर है राजस्थान। कोई भूखा न सोए की तर्ज पर राजस्थान सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना में शहरी क्षेत्रों में ज़रूरतमंद लोगों को 2 वक्त का भोजन रियायत दर पर मिलेगा। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। पिछले दिनों मेरापी पर्वत ज्वालामुखी फटा, ये किस देश में स्थित है? और दोस्तों इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। यह इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है जो लगातार फटता रहता है। यह 1548 से लगातार सक्रिय है और लगातार फटता ही रहता है। यह हर 5 से 10 वर्ष में एक बार फटता है। दोस्तों इसकी ऊंचाई है 9550 फीट। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। गत दिनों IFTAS का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? और इसका सही उत्तर है टी रविशंकर। IFTAS का दोस्तों पूरा नाम है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है जो सभी बैंक्स और वित्तीय संस्थानों को अपनी सेवाएं देती है। यह IT डिज़ाइन और क्रियान्वयन में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। गत दिनों बुखार क्लिनिक स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? और दोस्तों इसका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक के सभी जिला अस्पतालों में बुखार क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे जहां पर बुखार के मरीजों की अलग से स्क्रीनिंग की जाएगी और ये क्लिनिक 24 घंटे काम करेंगे। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। गत दिनों आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप का शुभारंभ कहां हुआ? और इसका सही उत्तर है दोस्तों पुणे। आत्मनिर्भर पेट्रोल पंप पे कार चालक को ही स्वयं पेट्रोल या डीजल भरना होगा। यहाँ एक व्यक्ति होगा जो गाइड करेगा किस प्रकार पेट्रोल या डीजल भरना है और किस प्रकार पेमेंट करना है। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। गत दिनों डिस्टेंस एजुकेशन यानी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता किस राज्य सरकार ने किया है? और इसका सही उत्तर है हरियाणा। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। गत दिनों ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य ने जीता है? और दोस्तों इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। ये पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी सभी 3226 पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान की और सारा काम इंटरनेट के माध्यम से किया है, इसलिए दोस्तों उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। गत दिनों आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किसने किया? और इसका सही उत्तर है दोस्तों नरेंद्र मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की है। 3,226 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जाएगा, जो लगभग 1 लाख इकाइयों को प्रदान किया जाएगा। और 6 जिलों के लाभार्थियों ने पीएम से वीसी के माध्यम से यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात भी की। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? और दोस्तों इसका सही उत्तर है अमेरिका। यह यूनिवर्सिटी लॉस एंजल्स यानी अमेरिका में खोला जाएगा और इस यूनिवर्सिटी का नाम होगा द विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। इसकी घोषणा 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर की गई। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। गत दिनों गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा किस राज्य ने की है? और दोस्तों इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना की शुरुआत की। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य पशुपालकों को लाभ पहुंचाना है, जिससे पशुओं को खुले में चरना और सड़कों पर पशुओं घूमना रुकेगा। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। किस राज्य ने लॉकडाउन की अवधि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है? और दोस्तों इसका सही उत्तर है झारखंड। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन की अवधि को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। राज्य में कोविड-19 का संक्रमण दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए ऐसा निर्णय लिया गया है। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी किसे मिली है? और दोस्तों इसका सही उत्तर है उपर्युक्त दोनों, यानी कि ये मेजबानी मिली है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। ये दोनों संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी करेंगे। 2023 में दोस्तों इसका नवा संस्करण यानी एडिशन होगा और ये 10 जुलाई से लेकर 20 अगस्त 2023 तक होगा। इसमें 32 टीमें भाग लेगी और दोस्तों इसका पहला संस्करण 1970 में आयोजित हुआ था, जिसमें 24 टीमों ने भाग लिया था। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। गत दिनों किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया है? और दोस्तों इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी ये कोशिश की है। इस योजना के तहत श्रमिकों का एमपी यानी मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। गत दिनों बिना परीक्षा लिए कॉलेज छात्रों को अगले सेमेस्टर में पदोन्नत करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? और दोस्तों इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के कॉलेज विद्यार्थियों को बिना परीक्षा लिए ही फाइनल ईयर में प्रमोट कर दिया। इसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएट प्रीवियस के विद्यार्थियों को भी पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल में प्रमोट कर दिया है। दोस्तों इसका फ़ायदा लगभग 18 लाख विद्यार्थियों को होगा। बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। गत दिनों संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य की स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को सम्मानित किया? और दोस्तों सही उत्तर है इसका केरल।
कोरोना महामारी के समय के शैलजा द्वारा किए गए उनके प्रयासों के कारण यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें सम्मानित किया है। के शैलजा के प्रयास से ही आज राज्य बेहतर स्थिति में है और दोस्तों उनके राज्य में मृत्यु दर भी काफ़ी कम है। दोस्तों यहाँ पर नीचे जून के महीने के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार दिए हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय दिवस दिए हुए हैं। दोस्तों इनको अच्छी तरह याद करें, पढ़ें, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये पूछे जाते हैं। ध्यान से पढ़ें और दोस्तों को वीडियो को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आज हम एक लाइक का टारगेट रखते हैं, 500 लाइक, 500, सिर्फ 500 लाइक। थैंक यू वेरी मच।